थैंक गॉड मेहंदी लगाकर बैठना और मेहंदी सूखने के इंतजार में वक्त बिताना इज नॉट अ गेम, नहीं तो मैं तो पक्का हार जाती। वैसे एक नया गेम है, नया नहीं है एक्चुअली, विदेशों में काफी प्रचलित है लेकिन अभी इंडिया में ज्यादा नाम नहीं हुआ है, जिसका नाम है पेडल टेनिस। और हमारे जो साथिया के जिगर है, याद है ना आपको, विशाल सिंह, वो कर रहे हैं प्रमोशन इस गेम का। अभिनेता विशाल सिंह कर रहे हैं खेल का प्रमोशन और इस खेल का नाम है पैडल टेनिस। नाम भारत के लिए नया है क्योंकि अब तक इस गेम के बारे में भारत में शायद ही कोई जानता है। मगर दुनिया के कई देशों में ये गेम बहुत मशहूर है। अब जब इस गेम की भारत में शुरुआत हो रही है तो विशाल सिंह अपने आप को रोक नहीं पाए इस गेम के प्रमोशन के लिए जुड़ने से। मैं एक्चुअली जैसे मैंने अभी कहा कि मैं आया सबसे पहले यहाँ आने का मेरा रीज़न ये था क्यूरियोसिटी, कि मुझे देखना था कि ये क्या है किस तरह से, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है पैडल गेम के बारे में। इसीलिए मैं बकुल जी से आज अभी मैंने बहुत कुछ सुना और सीखा है एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड नाउ, आई वांट टू प्ले बिकॉज़ देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग है ये गेम। सो आई वुड लाइक यू टू टेल आवर ऑडियंस कि क्या है गेम और व्हाट इज़ how it's going to be. I think we've all seen tennis, we've all seen squash. So this game is a blend of squash and tennis. So like we see that we play like tennis, but we take the support of the glass walls also. So it's a fast game. It brings in pace. It works on our reflexes, and I think it's the most loved game. That's why it's officially the fastest growing sport in the world. Wow. Not a racket sport, the fastest growing sport in the world. And now 90 countries are playing it. पैडल टेनिस स्क्वॉश और टेनिस का मिश्रण है जो डबल्स में खेला जाता है। इसका कोर्ट कांच की दीवारों से घिरा रहता है और ये टेनिस कोर्ट के तीसरे हिस्से जितना छोटा होता है। कनाडा और अमेरिका में ये बहुत खेला जाता है। इसके नियम क्या है, ये गेम को भारत में लाने वाले बकुल राजपूत बताएंगे। Normally टेनिस में सर्विस you do a top arm service, but in paddle you do a underarm service. That's one difference. Points and sets are exactly like tennis. So points are not much of a difference, and but it is a little more fast game, and I think as far as the rules are concerned, once you start playing in, then you get into the nitty-gritties and integrities of the game itself. मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ और मतलब ज़्यादातर हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। स्कूल कॉलेज में भी मैं हमेशा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं और खेलते हैं क्रिकेट, वो थोड़ा सा आई एम बैड विद, बट बास्केटबॉल एंड फुटबॉल आई हैव ऑलवेज प्लेड एज अ चाइल्ड। सो हमेशा से इसीलिए थोड़ी क्यूरियोसिटी भी थी, बिकॉज जब मुझे पता चला तो आपको एक कुछ नया खेलने को मिल रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है, किसी नई चीज़ के बारे में सीखने को मिल रहा है। सो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था और डेफिनेटली मैं ट्राई करना चाहूँगा खेलना। And I hope I can play it well as long as he's with me. इस गेम को मैक्सिको में 1969 में शुरू किया गया था। ये अब स्पेन में ज्यादा पॉपुलर है और मैक्सिको के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, पनामा, चिली और अरबी देशों में भी खेला जा रहा है। और अब खुशी की बात यह है कि भारत में भी ये गेम आ चुका है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। अच्छा, यूं छन्नी के थ्रू चांद को देखना और फिर अपने चांद को निहारने में मजा बहुत आता है, चाहे आप इसे जितना भी फिल्मी कह लीजिए। कुछ चीजें ना फिल्मी ही अच्छी लगती हैं और कुछ फिल्मी अंदाज में लीजिए। अजूनी के करवा चौथ में भी हो गया है अब शगुन।
करवा चौथ है ड्रामे वाला, जहां पर बेचारी अजनी ने अपने पति राजवीर के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ साजिश हो जाएगी। इस साजिश ये कि जिस छन्नी में वो अपने पति का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, वो छन्नी पहले से ही जली हुई है। अब कहने वाले कह रही हैं कि ये तो अपशगुन है। अब पति बेचारा राजवीर तो अपनी पत्नी को समझता है, फिर वो उसकी मासूमियत को अच्छे से जानता है, इसीलिए उसने इन सब बातों को झुठला दिया। और देखिए कि कैसे अजनी के दुपट्टे को उसने छन्नी बना दी। मुझे चांद दिख गया अब। बहुत अच्छा भी लगा, काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी अजूनी उस टाइम पे, और काफ़ी प्यारा सा सीन है। मुद्दा क्या था कि किसी चीज़ के थ्रू अपने हस्बैंड का फेस देखना है, तो जब इसके छलनी पे किसी ने कारस्तानी कर दी है, वो नहीं हो पाता, तो राजवीर जो है इसकी चुन्नी उठाता है और उससे इसको देखता है और अपनी शक्ल भी इसको उससे दिखाता है। हाँ, तो वो काफ़ी वहाँ पे एक रोमांटिक सीन भी हमारा बन जाता है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है अजूनी भी वो देख के कि राजवीर बहुत प्यार करता है उससे, मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब जब पति इतना प्यार करने वाला हो तो अजूनी आपको ना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हर एक मोड़ पर आपके साथ कभी न कभी कोई न कोई कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगा, फिर चाहे वो डॉली हो, आपकी सासू माँ हो या बेबे हो, और हाँ आपके ससुर जी और जेठ भी। अब राजवीर बोलता है कि तेरे वास्ते कुछ भी तो बनता है ना ये करना, तो वो जो बोलता है वो करता है। हाँ। अजूनी के लिए तो वो कुछ भी करेगा। हर रिश्ता आपसे नफरत करता है, लेकिन ना वो रिश्ता है जो आपके साथ जुड़ा है, और वो है आपके पति का रिश्ता, वो तो आप पर जान छिड़कता है। इसीलिए ये करवा चौथ आप हमेशा याद रखेंगी कि राजवीर ने कैसे आपका साथ दिया था इस सब के खिलाफ जाकर। मुंबई से कैमरामैन विजय देसाई के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। आई नो ज्यादातर लोग ना अपनी मेहंदी एक दो दिन पहले ही लगा लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा करवा चौथ वाले दिन ही मेहंदी लगाती हूँ, फॉर द वेरी सिंपल रीजन दिन कुछ करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जी हाँ, आज का दिन होना चाहिए एक्साइटिंग और बहुत सारी मजेदार चीजों से भरा हुआ। अब देख लीजिए अनुपमा की जो लेडीज गैंग है वो भी किस तरह बहुत ही अनोखे तरीके से करवा चौथ मना रही है, स्विमिंग करते हुए। पिकनिक है जी। करवा चौथ ऐसा भी। अब करवा चौथ पर हाथों में मेहंदी लगाते हैं, 16 श्रृंगार करके पति के लिए पूरा दिन उपवास करते हैं, और फिर रात में छन्नी से पहले पति का चेहरा देखते हैं, उसके बाद चांद। यही तो रस्में होती है ना करवा चौथ की। अब आज करवा चौथ है तो ये सब रस्में भी होंगी, लेकिन वो क्या है ना दूसरी स्टोरीज में। अनुपमा की स्टोरी में तो आज करवा चौथ पर धमाल होगा। सारी लेडीज मिलकर करवा चौथ के दिन धमाल मचाने वाली हैं।
स्विमिंग पूल में वो एंजॉय करेंगी और उसके बाद डांस भी। हिब्बा से लेकर राखी दवे तक, भाभी से लेकर अनुपमा तक, ये सब आज खुद को पैम्पर करने वाली हैं। अब इसमें ताज्जुब होने वाली कोई बात नहीं है। करवा चौथ मनाने का ये इनका एक अलग तरीका भी तो हो सकता है। क्यों अनुपमा, आप भी ऐसा ही सोचती हैं ना? दिन भर घर के कामकाज, बच्चों को स्कूल भेजना, पति के लिए टिफिन बनाना, उसके बाद घर की देखभाल करना, इन सब से भी तो छुटकारा मिलना चाहिए ना। तो आज अनुपमा गैंग ने ये सोच लिया कि हम सभी कामों से छुटकारा पाएंगे और एक दिन अपने लिए जिएंगे, क्योंकि आज के दिन राखी दवे का जन्मदिन भी तो है। अब यकीनन अनुपमा की ये करवा चौथ पार्टी आप सबको हमेशा याद रहेगी। तो अगली बार ना करवा चौथ के दिन आप सब भी ना कुछ ऐसी ही स्विमिंग पार्टी करने के बारे में जरूर सोचना। यकीन मानिए आप सबको भी बड़ा मजा आएगा, जैसा कि इन लेडीज को आ रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रथमेश खानविलकर के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ, नहीं बिग बॉस का घर, जहां आपने सोचा कि यहां पर अब ये गेम आगे इस दिशा में बढ़ेगी, आगे बिग बॉस ही खेल खेल जाते हैं। ऐसे में कौन कौन से हैं वो आने वाले ट्विस्ट इन द बिग बॉस हाउस, आइए दिखाते हैं। कई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। ऐसा शख्स बिग बॉस के घर में कर क्या रहा है? – 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान कई मॉडल्स और अभिनेत्रियों ने निर्देशक साजिद खान पर यौन शोषण के इल्ज़ाम लगाए थे। उनमें से एक अभिनेत्री हैं शर्लिन चोपड़ा, जिन्होंने साजिद खान पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उनका भी यौन शोषण करने की कोशिश की गई थी। ये कोशिश 2005 में हालांकि हुई थी। साजिद खान जो है अब बिग बॉस के घर में है। ऐसे में शर्लिन चोपड़ा काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी गुस्से में है कि एक मी टू अक्यूज पर्सन को, शख्सियत को कैसे बिग बॉस के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जगह दी गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। बहुत भावुक हो चुकी हूँ मैं। आपके जज्बात समझ सकते हैं, लेकिन अब ये इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि आपसे एक इंटरव्यू किया जाए आपका और इस बारे में आपसे पूछा जाए कि आपको आपत्ति क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बिग बॉस के घर में होने के बारे को लेकर। एक मोलेस्टर, एक आरोपी जिसने कई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया, उसको बिग बॉस के मेकर्स ने अपने घर में पनाह दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या साबित करना चाह रहे हैं। इससे बड़ा करारा तमाचा हम पीड़ित महिलाओं पर हो नहीं सकता। मुझे नहीं लगा कि किसी दिन सलमान सर एक आरोपी को, एक मोलेस्टर को
एक सेक्सुअल प्रेडेटर को अपने घर पर आमंत्रित करेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उन्हें हम पीड़ित महिलाओं से कोई हमदर्दी नहीं है, और अगर है तो हमें क्यों मौका नहीं दिया जाता कि हम बिग बॉस के घर में प्रवेश करके हमारे मोलेस्टर से आंखें मिलाकर उससे बात करें, उससे पूछें कि उसने जो किया वो क्यों किया। मुझे याद है 2005 अप्रैल में जब मैं उससे मिली थी, स्टोरी नरेशन के बहाने उसने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर रेट करने की बात की थी, यानी 10 में से नंबर देने को कहा था। तो अब मैं बिग बॉस के घर में जाकर उसको रेटिंग देना चाह रही हूँ। मैं जानना चाह रही हूँ कि ऐसा शख्स बिग बॉस के घर में कर क्या रहा है, और बिग बॉस के मेकर्स यौन शोषण को क्यों बढ़ावा देना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि कलर्स चैनल साजिद खान को एज अ कंटेस्टेंट बुलाकर उनकी वाइट वॉशिंग की कोशिश की जा रही है, उनकी छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है, या इस तरह के शख्स को बढ़ावा देने की कोशिश कलर्स चैनल की तरफ से हो रही है, आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। सलमान खान साजिद खान के भाईजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, वो तो बन ही गए हैं। तो मेरा लगता है कि आपको लगता है कि सलमान खान इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये फैसला तो एंडमॉल जो प्रोडक्शन कंपनी है और कलर चैनल्स है कंटेस्टेंट को लेके वो लेते हैं। आपको लगता है सलमान खान इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो होस्ट हैं शो के? कैसे लगता है आपको कि वो जिम्मेदार हैं? आपको लगता है कि क्या कोई सलमान खान से उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी करा सकता है? वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। अगर वो चाहते तो कह सकते थे बिग बॉस के मेकर से कि देखो, एक मोलेस्टर को मैं बिग बॉस के घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकता, ये मोलेस्टर नहीं आएगा, ये जो पीड़ित महिलाएं हैं ये मेरी बहनें हैं, इनके मोलेस्टर को मैं अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। एक स्टैंड वो ले सकते थे लेकिन नहीं लिया। अफसोस की बात है। अप्रैल 2005 में मेरे पापा गुजर गए थे आंध्र प्रदेश के सुनामी विक्टिम्स का इलाज करते करते। उसी दौरान साजिद खान का कॉल आया, अपने घर पर बुलाया स्टोरी नरेशन के लिए। मैं गई वहाँ पर। बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब थी मैं, क्योंकि उन्हीं दिनों मेरे पापा गुजरे थे। स्टोरी नरेशन शुरू की उसने, और स्टोरी नरेशन के दौरान अचानक उसने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर कहा, वुड यू लाइक टू टच इट, फील इट, करो ना, रेटिंग दो ना, 10 में से कितने नंबर दोगी तुम? तो इस तरह की गलीज़ बातें सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गई थी। अगर आपको मौका मिला, जैसे कि आप शुरू में बता रहे थे कि आपको क्यों नहीं बुलाया बिग बॉस के घर में ताकि आप साजिद खान को रेट कर सकें एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ पर्सन, अगर आपको बिग बॉस के, अगर कलर्स चैनल ये फैसला करता है कि जो मी टू जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था मी टू का साजिद खान पर, वो उनको कंटेस्टेंट बनाकर बुलाना चाहें, और आपको अगर ये प्रस्ताव मिलता है कि आप भी आइए और फिर जवाब दीजिए साजिद खान को, इस तरह का कुछ होता है, तो आप इस पर इसके बारे में विचार करेंगे, आप जाना चाहेंगे और वहीं पर साजिद खान को जवाब देना चाहेंगे, ऐसा कुछ? जी देखिए, मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिग बॉस के घर में जाने के लिए हम मर रहे, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि बिग बॉस ने साजिद खान को एक कंटेस्टेंट के रूप में आमंत्रित किया अपने घर में, तो जो पीड़ित महिलाएं हैं, जिन महिलाओं का यौन शोषण किया साजिद खान ने, उन महिलाओं को भी एक मौका मिलना चाहिए बिग बॉस के घर में जाकर। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि आपको अगर बुलाया जाता है तो आप जाएंगी और साजिद खान का सामना करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे पूछना चाहूँगी कि भाई, रेटिंग चाहिए? आपने साजिद खान को घर से बाहर निकालने के लिए अब लीगल एक्शन करने का फैसला किया है। ये लीगल नोटिस आपने थमाया है, आप ही बताएं इसके बारे में। ये लीगल नोटिस क्या है और क्या कहना चाहते हैं इस लीगल नोटिस के ज़रिए आप?
आज भेजा गया एंडमॉल शाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर, और इसकी एक कॉपी हमने भेजी नेशनल विमेंस कमीशन के ऑफिस पर और मिस्टर सलमान खान के घर पर। फिर भी ये नोटिस देने के बाद भी अगर इसका जवाब नहीं आता है या चैनल फैसला करता है हमें इसे इग्नोर करना है, तो अब तब आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? मैं अनुरोध करती हूँ भारत की सभी महिलाओं से और भारत के सभी पुरुषों से कि वो इस मुहिम में हम सभी पीड़ित महिलाओं का साथ दें और यौन शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। न सिर्फ यौन शोषण बल्कि रेप कल्चर के ख़िलाफ़, सेक्सिज़म के ख़िलाफ़, नेपोटिज़म के ख़िलाफ़, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं बॉलीवुड के, इनके ख़िलाफ़, और इस मुहिम में जुड़ जाएं। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने विस्तार से इस मुद्दे पर बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शर्ली। थैंक यू रवि जी। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। हाय, मुझे मेरी मेहंदी ना बहुत ही अमेजिंग लग रही है, और मेहंदी मुझे ऐसी अच्छी लगती है जो जल्दी से सूख जाए, फॉर द वेरी सिंपल रीजन पेशेंस की कमी है लाइफ में। वैसे बहुत ही खूबसूरत सी मेहंदी तो हमारी मोनी रॉय ने भी सजाई है, पहला करवा चौथ है उनका, तो देखिए ना फटाफट से। फटाफट खबरों में आज हम आपको इस सीरियल्स की सैर बिल्कुल नहीं करवाएंगे, बल्कि आज तो फटाफट में भी होगी करवा चौथ की पूजा, जिसकी शुरुआत हम करते हैं भारती सिंह से। अब भारती सिंह को तो हम सब जानते हैं, चाहे शूटिंग हो या कहीं टाइम पर पहुंचना हो, वो सारे काम पूरे करती हैं और वो काम भी पूरा करती हैं जो जरूरी होता है, जैसे कि करवा चौथ पर मेहंदी लगवाना। ये देखिए हाथों में मेहंदी लिए कैसे वो शूट पर पहुंच गई हैं। पहले भारती कपिल के घर पहुंची, जहां पर सारी लेडीज मेहंदी लगवा रही थी। कपिल की पत्नी गिन्नी ने सबको इनवाइट किया था। अब चलते हैं भाभी जी के पास, जहां पर दोनों भाभी जी आज दुल्हन की तरह सजी हैं अपने अपने पिया के लिए। भाभी जी की करवा चौथ की पूजा देखकर आपका भी मन करेगा कि चलो हम भी रख लेते हैं करवा चौथ का व्रत। मौनी रॉय ने भी एक करवा चौथ का व्रत रखा है, और जरा मौनी की मेहंदी तो देखिए। अब मौनी रॉय शिव जी की भक्त हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपने हाथ में शिव पार्वती की मेहंदी रचाई है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पंखुड़ी अवस्थी के पास, जो अपना करवा चौथ एकदम सादगी के साथ मनाती हैं। पंखुड़ी ने मेहंदी भी एकदम सिंपल लगवाई है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अच्छा, बड़ी कंफ्यूजन होती है ना, कुछ लोग कहते हैं सरगी जो है वो सास देती है, कुछ कहते हैं कि माँ देती है। भाई सरगी जो भी दे, लेकिन जब त्योहार यानी व्रत खोलने की बारी हो तो साजन सामने हो, और व्रत खोलने की बारी हो, टीवी सीरियल्स की बात हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि डीडीएलजे का वो राज और सिमरन वाला सीन ना हो। करवा चौथ फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला, जहां पर हीरोइन ने अपने हीरो के लिए एक करवा चौथ का व्रत तो रखा है, लेकिन समस्या ये है कि उसका करवा चौथ का व्रत
टूटेगा कैसे। अब जब राज सिमरन का करवा चौथ का व्रत तोड़ सकता है तो भला राजीव अपनी परी का कैसे नहीं। देखिए कि कैसे परी को चक्कर आया और उस चक्कर में राजीव ने परी का करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। और कुछ इस तरीके से एक पति ने अपनी पत्नी का व्रत तोड़ा। अब नीति बेचारी देखती ही रह गई। अब देखिए नीति कि करवा चौथ के दिन आपने राजीव के साथ ही डांस किया, फिर थोड़ा बहुत रोमांस भी किया और इसमें घर वालों ने भी आपका साथ दिया। का इतना हक तो बनता है ना कि राजीव के हाथों से अपना व्रत तोड़वाए। इन शॉर्ट कहें तो राजीव ने अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक करवा चौथ एक ही जगह पर अलग अलग तरीके से मना लिया। बेचारी परी के साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। अब इस कहानी में जो बड़ा ट्विस्ट आने वाला था, ये ट्विस्ट वही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हम तो हमेशा से ही कहते आए हैं कि त्योहार वही जो सबके साथ मिलकर मनाया जाए, और क्योंकि आज का त्योहार होता है सुहागनों के नाम, तो भैया अपनी सहेलियों के साथ ही दिन बिताकर देखिए, आनंद आ जाएगा। ऑफ कोर्स शाम का टाइम होता है आपके साजन के नाम, लेकिन किस तरह ये 4 सहेलियां मिलकर लगा रही हैं हाथों में मेहंदी और आज के दिन को खूब सेलिब्रेट कर रही हैं, आइए दिखाते हैं। करवा चौथ का व्रत, ये व्रत का पूरा दिन ही कैसे गुजरेगा। अब ये मुश्किल आसान हो जाती है जब आप सोचते हैं कि क्यों ना करवा चौथ वाले दिन मेहंदी लगा ली जाए। इससे आपका समय भी बीत जाएगा और शाम कब हो जाएगी इसका पता भी नहीं चलेगा। देखिए देखिए कि कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। एक्ट्रेस शिभा ने हर साल की तरह इस साल भी अपने घर एक करवा चौथ की मेहंदी का फंक्शन रखा है, जिसके लिए उनकी खास सहेलियां आई हैं। भाग्यश्री, नीलम रॉय, सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद, ये सब इकट्ठा हुई हैं करवा चौथ के दिन मेहंदी लगवाने के लिए। आफ्टर ऑल 2 साल के बाद पूरा करवा चौथ सबके साथ में मना रहे हैं, तो थोड़ा स्पेशल होना चाहिए, इसलिए ट्राई कर रहे हैं स्पेशल बनाने का। करवा चौथ के पहले तो सब लोग खाना पीना, डांस करना, मस्ती करना तो जायज़ है, तो हम लोग फ्रेंड्स मिलके बस वही कर रहे थे। एक्चुअली ये दिन हमारे लिए एक बहुत, बिकॉज हम नॉर्थ इंडियंस हैं, हम पंजाबियों से हमारी शादी हुई है और मैं तो खुद भी पंजाबी हूँ, सो इट्स लाइक अ बिग डे एंड वी इंजॉय कि हम लोग मैरिड वुमेन हैं और सब मैरिड वुमेन एक साथ मिलके मेहंदी लगाते हैं। एज यू सॉ हम डांस करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। या मेरे हस्बैंड तो एक्चुअली कहते हैं कि मैं तेरे साथ पास करूंगा, बट आई फील बैड एंड आई टेल हिम बिकॉज ही इज अ फिटनेस फ्रीक, यू नो, सो आई टेल हिम नहीं, यू डोंट हैव टू डू इट। आई मीन you show your love in a lot many ways, you don't have to do this for me, but I would like to do this for you to show my love for you. अब सिर्फ मेहंदी लगाएंगे तो थोड़ा सा फीका फीका लगेगा, इसीलिए जश्न का माहौल भी तो बनना चाहिए।
जहाँ पर डांस हो, थोड़ी मस्ती हो। इधर हमने कहा और देखिए धमाल मस्ती शुरू भी हो गई। हंसते मुस्कुराते ये टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। ये सच में ये बहुत अच्छा आइडिया है मेहंदी लगवाने का करवा चौथ के दिन। आप सब भी जरूर ट्राई करना। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे क्या लगता है आपको, मेरी मेहंदी रंग लाएगी क्या? मुझे ना जब मैं मेहंदी हटाती हूँ, मतलब जब सूख जाती है, तो एकदम वो रिपोर्ट कार्ड देखने वाली फील आती है, रंग आया या नहीं आया। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब रंग अच्छा आता है तो सास प्यार करती है। बहरहाल ये तो हंसी मजाक की बात हुई, फिलहाल तो रिपोर्ट कार्ड निकलेगी टीवी सीरियल्स की। छोटे पर्दे का रिपोर्ट कार्ड आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है सीरियल भाग्य लक्ष्मी 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 सीरियल्स हैं, कुंडली भाग्य, इमली और ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.8 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं तीसरे पायदान की। तीसरे पायदान पर ये है चाहते बरकरार है 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार में 2.4 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर है अनुपमा 2.5 रेटिंग के साथ। अब देखिए नंबर 1 और 2 में केवल 1 पॉइंट का अंतर है। इस हफ्ते गुम है किसी के प्यार में, जहां पर पाकी और विराट की एनिवर्सरी चल रही है, उसके बाद लगता है गुम है नंबर 1 पर जरूर पहुंच जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।